देखिए, मुझे लगता ही नहीं कि ये मीरा रोड है। इसके अंदर आके निंजानों के अंदर आके मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये गोवा का एक पार्ट है। इट्स लाइक ए पार्ट ऑफ गोवा और बड़ी पॉजिटिव जगह है। एंड जो अंदर इंटीरियर है, मैंने पूछा इनसे कि हु हैज डिजाइन दिस, तो मुझे पता लगा कि महेश जी हु इज द ओनर ऑफ दिस, उनकी वाइफ ने अंदर इसको डिजाइन किया है और बड़ा टेस्टफुली डिजाइन किया है। बड़ी पॉजिटिविटी है, टेस्टफुली डिजाइन, और लगता है कि ये गोवा का कॉर्नर है। इट्स अ नाइस प्लेस। मैं कभी भी यहाँ पे आना चाहूँगा, अपने परिवार को लेके आना चाहूँगा। और यहाँ के मैंने कुछ खा के देखा है, दे वेरी टेस्टी। आई विश देम ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। एक तो मुझे एक तो भूख लगी थी, ऊपर से यहाँ पे पिज्जा मुझे खाने का मिला, और भी चीजें मैंने टेस्ट की, मुझे अच्छा। इट्स नाइस, वेरी नाइस। नो, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कॉर्नर है, इट इज मेंट फॉर, मैं देख रहा हूँ दूर से कि किसी के हाथ में गिटार है, कोई हल्का सा गाना गा रहा है। तो एम्बियंस जो है वो, मैं बोला ना कि गोवा जैसी लगती है, तो वो एम्बियंस में किसी को देख रहा हूँ, गिटार है, कोई गाना गा रहा है, इंग्लिश का, पुराने हिंदी का, बड़ी अच्छी एम्बियंस है। और यहाँ पे इस टुकड़े में, हालांकि मीरा रोड का बड़ा ओवर पॉपुलेटेड है, लेकिन ये कॉर्नर बड़ा सुकून, शांति और सुख है। Very nice, very nice. Yeah, very nice. I would love to come here for second time also, third time also. Okay, sir. And thanks to you, Mr. Pushkar. एक संस्कृति है, फूड्स के नाम से हिंदुस्तान जो है वो पहचाना जाता है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग डिशें और ये तमाम चीजें मिलती है। आपको क्या लगता है कि मीरा रोड जैसे इलाके के अंदर आपको फूड भी टेस्ट किया है, कैसा लग रहा है, क्या डिफरेंस लग रहा है आपको लोगों को? देखिए, इससे पहले कुछ महीने पहले और कुछ यहाँ पे एक साइड में भयंदर में एक बहुत बड़ी इटली थी, वहाँ पे मैं आई वाज चीफ गेस्ट, और वहाँ पे शुद्ध था, वेज था वो भी। उसके अंदर कृष्ण और राधा का था, बहुत अच्छा एम्बियंस था। उसके बाद मुझे ये लगा कि इतनी पॉपुलेटेड जगह पे इस खूबसूरती के साथ में ये चीज़ बनी है, खाना भी अच्छा है। व्हाट एल्स यू वांट? एंड आई थिंक क्लाइंट्स विल कम, दे विल कम फॉरवर्ड, दे विल ब्रिंग देयर फैमिलीज आल्सो। अरुण सर जी, आप जहाँ से आते हैं, पंजाब में खानों के लोग शौकीन होते हैं। अगर आपसे जानना चाहें तो आपका फेवरेट डिश कौन सा होगा? देखिए, मेरी फेवरेट डिश यहाँ पे नहीं बनती। हमारा है राजमा चावल, दाल चावल, आलू के पराठे, गोभी के पराठे, उसके ऊपर वही पंजाब की बात करेंगे तो ऐसा ही है, और उसके ऊपर बटर होगा। बटर ये नहीं होगा दूसरा, वो जो लस्सी से निकाला होता है वो बटर होगा। पंजाब के खाने की तो यही है। और वहाँ की दाल के बारे में तो ऐसा है कि दाल जड़ी निभे नाल, जो जिंदगी भर निभती है। आप कुछ भी खा लीजिए, लेकिन आप मुड़ के दाल की तरफ ही जाएंगे। लेकिन आज का ज़माना बदला है, जनरेशन जो है उनका जो टेस्ट है वो बदला है। दाल वाले लोग भी पिज्ज़ा खाते हैं, इटालियन फूड है, ठीक है, पास्ता खाते, ये खाते। और अगर यहाँ पे सप्लाई अच्छा होता है तो व्हाई नॉट, पीपल विल कम एंड हैव। हिंदुस्तान है, एक में अनेक है, तो लोग आएंगे और अच्छा खाना खाएंगे। व्हाई नॉट। अरुण सर, आज के सवाल यहाँ से, हाँ जी, कंगना जो आजकल कह रही है कि सिटीजन में राखी के नाम पे अगर ड्रेस पहने, क्या बोलते हैं कंगना की बात? नहीं, कंगना, एक तो आप लोग हिलते बहुत हो यार, बातें कर रहे हो, बात करने देना यार। ये कंगना जी जो है, कंगना रानी से ये पूछा जाए कि यार, आप बीजेपी एक मोस्ट रिप्यूटेड पार्टी की आप एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं, पूरे पार्टी ने जोर लगा के आपको हिमाचल से जितवाया है, उन्होंने बहुत मेहनत की है। यू आर ओनली अ यंग ब्यूटीफुल फेस। आपकी जिम्मेदारी है कि जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है उसको भी रिप्रेजेंट करें।
कहाँ छोटी छोटी बातों में आप हैं, कम ऑन है, कुछ मेच्योरिटी की बात करें, कुछ ऐसी बात करें जिससे कि बीजेपी को, समाज के दूसरे लोगों को कुछ फायदा हो। मैं कभी किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ, खास तौर पे अपनी फील्ड के लोगों को, लेकिन जब आप एक ऐसी जगह पे पहुंचते हो जहाँ पे आपकी जो आपका रिज्यूमे है बढ़ जाता है, आपका स्टेटस बढ़ता है, मेरे ख्याल से ऐसी बात करनी चाहिए जिससे कि बीजेपी को फायदा हो, समाज को फायदा हो। ये बातें कम ऑन, लेट्स हैव मोर मैच्योरिटी, कंगना जी, व्हाई नॉट? Very happy and heartiest congratulations to Mahesh ji. I think it's a beautiful place and me being a true blue foodie, मुझे तो बहुत ही मज़ा आया यहाँ आके, और ऐसी ओपनिंग तो डेली डेली मिलनी चाहिए यहाँ, because it's a great food joint और अच्छा अच्छा खाना खाने को भी मिला, so quite happy. सब टेस्टी है खाना यहाँ का। और क्या खाया आपने? बहुत ही tasty. I had some juice and I had this lovely pizza. It's a thin crust pizza. So whoever is watching this should definitely check out this place, Ninjanos. It's a multi-cuisine cafe. और ज़रूर आइए. You must. It's a must try. आप कितने फूडी हो? I'm a true blue foodie. I love food. अच्छा, मतलब मुझे देख के ऐसा नहीं कहते हैं लोग कि उनको लगता है कि मैं डाइटिंग पे रहती हूँ ज़्यादा करके, बट दैट्स नॉट द केस. चीट डे तो सब एक्टर्स का भी होता है, और जब चीट डे होता है तो खूब भर के खाते. वी बिंज ऑन डेजर्ट्स, वी बिंज ऑन बटर चिकन, वी बिंज ऑन शाही पनीर. सो या, आपका फेवरेट फूड क्या है? मेरा बहुत सारे हैं एक्चुअली. डेजर्ट्स तो मेरे फेवरेट है. Although people say it's a sin, you being an actor, you should not have too many desserts. But I love desserts. I love cakes. I love ice creams. I love milkshakes. Or butter chicken, shahi paneer, lachha paratha. So yeah, all those are my favorites. इनमें क्या कुछ हो रहा है कर रहा है? So I just finished a show for Z, which is going to come out pretty soon. और आप सब ज़रूर देखिएगा, और मैं जल्दी शेयर करूंगी. जैसे once the trailer is out, I'll share with you all. क्या कहूँ, आप लोगों को देख करके मैं थोड़ा सा डर गया, क्योंकि ऐसा है, सबसे पहले तो महेश जी बम्मानी को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, हार्दिक बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं. आज ये निंजा नोज मल्टी कुशन कैफे का पहला दिन है, और मैं दिल से आई विश निंजा नोज कैफे को मैं दिल से दुआएं देता हूँ कि जिस शिद्दत से, जिस खुशी से इन लोगों ने ये ओपन किया हुआ है, और इतनी अच्छी जगह है, बहुत अच्छा है, लोकेशन बहुत अच्छा है इसका. तो अच्छा, दूसरा क्या है, सबसे अच्छी बात क्या है मालूम है आपको, कि ये जब मैं आ रहा था ना, तो मैंने इनके लिए वीडियो बनाया. तो मैंने जब मेरी जो है वो ग्रैंड डॉटर, वो कुछ पढ़ाई कर रही थी, उसने तो वीडियो बना रहा था मैं, तो निंजा नोज मल्टी कुशन कैफे का नाम सुनते ही वो उड़ गई. बोले पापा कब कहाँ जा रहे, कब गया? मैंने कहा ये ऐसा. बोले मैं भी जाऊंगी. तो ये क्रेज जो है ना यूथ में, खास करके बच्चियों में, इस फूड का बहुत बहुत क्रेज है, समझे ना. तो ये ऐसा कुजीन है, पिज्ज़ा है, बर्गर है, और क्या क्या मुझे ज़्यादा मालूम नहीं, लेकिन बहुत अच्छा है, खूबसूरत है. इट्स ए नाइस प्लेस. आज की डेट में यूथ का ज़माना है, और यूथ सबसे ज़्यादा जो है ना ये चीज़ें यूज़ करता है, फास्ट फूड और ऑल दैट. तो मुझे बहुत खुशी है. सबसे पहले तो ये कि आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू बी हियर, और इनकी तरफ से पूरी तरफ से मैं जो है महेश जी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे उन्होंने यहाँ बुला करके मुझे सम्मान दिया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. और मैं ये दुआ करता हूँ कि जो उन्होंने ओपन किया है ये दुकान, ये रेस्टोरेंट जो भी है, ये खूब चले, लोग आएँ, और इस बात की तो गारंटी है कि आपको फर्स्ट क्लास फूड यहाँ पर मिलेगा, एंड हाइजीनिक, साफ सफाई के साथ मिलेगा, और लोग एंजॉय करेंगे यहाँ पर. अब कुछ आप सवाल करना चाहे तो. सर, खाना जो है हिंदुस्तान की एक पहचान है,
जिस तरीके के सारे तमाम अलग अलग आजकल नौजवानों के अंदर ये तमाम चीजें देखी जाती हैं, क्या कहें? ये देखिए, खाना सबसे, देखिए हम काम क्यों करते हैं भाई? हम लोग जो है काम, हम लोग जब जाते हैं ना कहीं शूट पे भी जाते हैं ना, तो हम बोलते हैं यार ये खाना कहाँ से आ रहा है, प्रोड्यूसर को ये पहले बोलते हैं हमारा खाना कहाँ से आ रहा है और कौन है शेफ, कौन सी कैंटीन है, समझे ना। तो उसके बाद फिर बोलते नहीं नहीं यार यहाँ से मंगाओ, यहाँ से मंगाओ, ये करो वो करो। और स्पेशली यूथ जो है ना, जो नौजवान है, उनकी पसंद तो अलग ही है साहब, जैसा कि आप जानते ही हैं, समझे ना। तो खाना सबसे पहला जरूरी होता है। सब कुछ बंद हो जाएगा सर, सब कुछ बंद हो जाएगा। दो चीजें नहीं बंद होती हैं, खाना, किराना। किराना वेरी मच कनेक्टेड विद खाना, एंड फिर एक और चीज है वेरी मच कनेक्टेड, दवा खाना। ये चीजें जो है खाना, किराना, दवा खाना, ये मस्ट है। कितना भी अभी ये आप बताइए ना, कितना भी होने दो, है ना, कोविड हो जाए, हड़ताल हो जाए, कुछ हो जाए, सर आप खाना बंद ही नहीं कर सकते। 4 दिन होटल बंद हो जाए तो हालत खराब हो जाती है। और खास करके जितने भी मेट्रो सिटीज हैं, मेट्रो सिटीज में लोग बिना होटल के, रेस्टोरेंट के रह नहीं सकते। यहाँ पर छोटे गांव में शायद इतना नहीं होता होगा, लेकिन बड़े शहरों में तो 100% हर फैमिली का आदमी सैटरडे संडे बीच में जब भी टाइम मिलता है वो होटल में, रेस्टोरेंट में जाता ही जाता है। खाना नहीं बात होती, नहीं तो जो खाना बना ली कुक जो होती है उसको भी छुट्टी दे देते, जाओ भाई आप लोग खाना खाने होटल में जा रहे हैं। सर एक ये यहाँ से आज के सवाल है, जिस तरह कंगना बयान दे रही है, जो कह रही स्टोरी, और ये क्या नाम था, कितना तो कह रही है घर पे, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? आपको सुना होगा यार, मैं ये सब चीजें मत है यार, ये कंट्रोवर्शियल चीजें हैं ना। सर भी आपको किस तरह का खाना पसंद है? इंडियन, मुझे इंडियन, और इंडियन में भी सबसे ज्यादा नॉर्थ। मैं जब भी दिल्ली जाता हूँ या चंडीगढ़ या पंजाब जाता हूँ तो मैं समझता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में सबसे अच्छा इंडियन फूड नॉर्थ स्टेट में वो पंजाब में है, नॉर्थ में है। वहाँ के खाने में इतनी ताजगी है, इतनी ताकत है कि आप नाश्ता कर लीजिए, खूब सारा 4 पराठे भी खा लीजिए, लस्सी भी पी लीजिए, है ना। उसके बाद आपको लगेगा कि नहीं बस हो गया, दिन भर कुछ नहीं खाएंगे, लेकिन आपको ना 2 बजे फिर भूख लग जाएगी। ऐसा इतनी जल्दी डाइजेस्ट होता है। तो क्लाइमेट बहुत अच्छा हमारे यहाँ। खाना, मुगलाई खाना जो होता है वो हैदराबाद में या लखनऊ में है। पंजाबी फूड जो है वो पंजाब में मिलेगा आपको, चंडीगढ़ में मिलेगा, दिल्ली में मिलेगा, सब जगह मिलेगा। तो हम तो वही नॉर्थ इंडियन वाले हैं और वही खाना हमको ज़्यादा पसंद होता है। थैंक यू वेरी मच। तो बहुत अच्छी बात है। मुझे लगा मीरा रोड बहुत दूर है, बट मीरा रोड में इतनी प्यारी सी जगह, इतना अच्छा माहौल, शाम का टाइम है, निंजानोस का ओपनिंग है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। इतना प्रिटी कैफे है, इतना सुंदर अंदर, मतलब इफ यू गो टू सी उसका एम्बियंस, और मुझे अभी फूड ट्राई करना है तो वो मैं जरूर करूंगी। लेकिन बहुत ही क्यूट ऐसी जगह मीरा रोड में जरूरी है, एंड आई रियली लव द प्लेस। या बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। आप कितने फूडी हो? गलत सवाल। अगला सवाल। Of course, I am a big foodie. खाने का बहुत शौक है, और ऐसा नहीं है कि एक थोड़ा जहाँ जिस टाउन में आप जाते हो, जिस सिटी में जाते हो, जिस स्मॉल टाउन में भी अगर आप जाते हो, तो मुझे लोकल फूड का बहुत शौक है। जैसे अगर आप कहीं जैसे गुजरात चले गए तो वहाँ गुजराती फूड, राजस्थान चले गए तो मतलब अलग अलग टाइप ऑफ क्विजीन्स टेस्ट करने का बहुत शौक है। मुझे हमारा ट्रेडिशनल पारसी खाना बहुत अच्छा लगता है। कितने दिन बाहर खाना होता है? नहीं, घर पे ही खाते हैं हम लोग ज्यादातर।
कोशिश यही रहती है, लेकिन कभी कभार बाहर भी हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील पाल, आपका कॉमेडी का लाल। और निंजा नॉन्स, ये महेश भाई का मीरा रोड में जो कैफे खुला है, इसको हम खुले दिल से स्वागत करते हैं। जोरदार तालियां। क्योंकि मीरा रोड में अक्सर मेरा आना जाना लगा रहता है और मैं कॉफ़ी का शौकीन हूँ, तो भटकना पड़ता था कहाँ कॉफ़ी मिलेगी, कहाँ पसंद की कॉफ़ी मिलेगी। अगर फैमिली के साथ आया तो सोचता था कि बच्चों को कहाँ आज के ज़माने का खाना, फास्ट फूड, या माँ बाप के साथ आता था तो ये सोचता था कि उन्हें उनके टाइप का कहाँ फूड मिलेगा। लेकिन निंजा नॉन्स कॉफ़ी कैफे के बाद अब मुझे लगता है कि पूरे परिवार के साथ आकर बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक आप खाने और पेय पदार्थों का आनंद ले सकते हैं। इस बात के लिए ब्रह्मा विष्णु भी महेश जी को धन्यवाद और अभिनंदन करेंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश को धन्यवाद करेंगे। बहुत बढ़िया निंजा नॉन्स, क्योंकि बच्चों के हिसाब से नाम भी रखा है। आजकल के बच्चे इस टाइप के नाम बड़े पसंद करते हैं। खाना भी उनको उनके पसंद का चाहिए, नाम भी उनके पसंद का चाहिए। तो महेश भाई, महेश बाबू, महेश जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं समझता हूँ कि आपने मीरा रोड में ये कैफे खोला है तो एक ना एक दिन किशन जी भी यहाँ पर आके कॉफी पियेंगे। मित्रों, मैं यात्रा के लिए कई जगह जाता हूँ। मैं हर रोड पर जाकर कॉफी पीता हूँ। हालांकि मेरा खुद का चाय का बिजनेस है, पर निंजा नॉन्स में मुझे पता चला कि यहाँ चाय भी मिलती है, तो मैंने कहा अब मेरा मीरा रोड में पक्का ठिकाना मिल गया मुझे, क्योंकि मीरा रोड से मेरा पुराना संबंध है। मैं मीरा रोड में भी आज से 25 साल पहले आया था, सिर्फ पानी बिगड़ गया था, चाय नहीं मिली थी। अब मैं 25-30 साल बाद आऊँगा तो यहाँ पानी, चाय, कॉफ़ी और खाना, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को जो जो पसंद है वो सब मिलेगा। और यहाँ बैठ के हो सकता है कि मेरे अपोजिशन वाले भी मुझसे कहेंगे, मित्र मोदी आओ हम मित्र बन जाते हैं और इस निंजा नॉन्स के इत्र को एंजॉय करते हैं। मित्रों, मत रहो। सबसे पहले तो नमस्कार, मैं जीतू गुप्ता, यानी कि आप अपना जाना पहचाना डॉक्टर कम तांत्रिक भाभी जी घर पे फिल्म। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि मैं मीरा रोड का ही रहने वाला हूँ। अपना घर से हूँ मैं, और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है क्योंकि चाइनीज़ व्यंजन मैं बहुत पसंद करता हूँ। आज निंजा नॉन्स में हमारे सुनील भाई के साथ आने का सौभाग्य मिला, और महेश जी जो कि यहाँ के ऑनर हैं, जैसे ही हम लोग ने एंट्री की, जो तड़के आए हैं वो लग रहा था किचन से ही निकले हुए हैं, और क्या क्या व्यंजन है। मतलब हम लोग लोकेशन के हिसाब से नहीं आए, खुशबू के हिसाब से आए, ढूंढते। तो ईश्वर करे खुशबू बरकरार रहे, और ढेर सारी ब्लेसिंग है मेरे भाभी जी के तमाम अतरंगी कलाकारों की तरफ से, हमारी अंगूरी भाभी की तरफ से, तिवारी जी की तरफ से, सभी की तरफ से, कि ये रेस्टोरेंट जब मैं आऊँ तो मुझे भी लाइन में लगकर टोकन लेकर यहाँ पर बैठने को मिले, ऐसी मेरी कामना है। और पूरी रात चौकनी तरक्की करे निंजा नॉन्स, और अपने नाम की तरह एक अलग ही निंजा बने, और ढेर सारी शुभकामनाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को वेट करना पड़ा। मैं महेश जी और पूरी टीम को बहुत बहुत तहे दिल से कांग्रेचुलेशंस कहना चाहता हूँ। इतना क्यूट, इतना कोजी कैफे इन लोगों ने खोला है, कॉफ़ी शॉप। मैंने इसका स्टफ भी ट्राई किया, खाना बहुत अच्छा है, कॉफ़ीज बहुत अच्छी है, एंड द स्टाफ इज रियली वार्म एंड रियली नाइस। सो कांग्रेचुलेशंस टू टीम निंजा नॉन्स। अरे मैं तो भयंकर फूडी हूँ मैं। मुझे मीठे का बहुत शौक है, और जैसे दूसरे एक्टर्स डाइटिंग करते हैं, मैं बिल्कुल डाइट नहीं करता हूँ। आई थिंक वो तो मुझे देख के पता चलता ही होगा। सो या आई एम अ वेरी वेरी बिग फूडी। फेवरेट फूड हर कैटेगरी में मेरा फेवरेट है। नॉर्थ इंडियन में बोले तो राजमा चावल, बटर चिकन। अगर किसी कैफ़े में आता हूँ तो सैंडविचेस है, पिज़्ज़ाज है, कोल्ड कॉफ़ीज़ है, चॉकलेट बेस्ड कॉफ़ीज़ है। तो जितनी चीज़ें आपको बेसिकली अवॉइड करनी चाहिए वो मुझे खाना पसंद है।